हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग बाइनोमियल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 10 आपका नोट्स में है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 1.1 का होल पावर 10,000 ग्रेटर है या फिर आपका वो 10,000 ग्रेटर है, ऐसे क्वेश्चन जो है 1000। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम लोग नोट्स में किए थे, सेम क्वेश्चन वही नोट्स में किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पता हो तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग नोट्स में किए थे, बस अपने में क्या था, यहाँ पे प्लस था, x प्लस वाई का होल पावर 4 प्लस x माइनस वाई का होल पावर 4। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में फिर भी कोई चेंज नहीं होगा। बस आपका ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ लीजिएगा, 12 हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए देखिए, जब आप a प्लस बी का होल पावर 4 लिखेंगे, a प्लस बी का होल पावर 4, ध्यान से देखिएगा, आप लोग पैटर्न विजुलाइज कीजिएगा। तो पहला टर्म क्या आएगा, कॉफिशिएंट 4c0। उसके बाद a की पावर में कितना आता था, हाईएस्ट पावर, और b की पावर में कितना आएगा, 0। अगर आप पहले टर्म लिख लिए गए तो दूसरा तीसरा उसके बाद का टर्म लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5 टर्म्स आएंगे तो अब क्या हो जाएगा, दूसरे का कॉफिशिएंट बोल दीजिए, 4c1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, a की पावर अब डिक्रीज होगी और b की पावर इंक्रीज करते जाइए, बस एक एक, प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। यही तो होगा, a प्लस बी का होल पावर 4। अब a माइनस बी का होल पावर 4 है, a माइनस बी का होल पावर 4 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बस चेंजेस क्या है, जहां जहां प्लस बी है वहां वहां माइनस बी कर देंगे। चलिए, 4c0 a की पावर 4 माइनस b की पावर 0 प्लस 4c1 a क्यूब माइनस b की पावर 1। आप लोग कितना सोच ले रहे होंगे ना, जहां जहां b का इवन पावर आ रहा है वहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस b का पावर आप कोई भी इवन नंबर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस जहां जहां ऑड पावर है उसके सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप लोग इतना मेरे हिसाब से सोच ले रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी पूरा लिख रहा हूं, प्लस 4c2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4c3 a माइनस बी क्यूब प्लस 4c4 a की पावर 0 माइनस b की पावर 4। इतना विजुलाइज हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिएगा, ये माइनस b की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना होगा, 4c0 a की पावर 4 प्लस इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 4c1 a क्यूब b, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया। ये माइनस b का होल स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर होगा, जो ऊपर लिखा है वही यहाँ भी आएगा, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे माइनस b का होल क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस b क्यूब, तो माइनस में बाहर ले रहा हूँ, माइनस 4c3 a b क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, 4c4 b की पावर 4। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके पॉजिटिव साइन वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाले आपके प्लस हो जाएंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, जैसे 4c0 a की पावर 4 ये भी है, 4c0 a की पावर 4 ये भी है, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस है, जब आप इसको दोबारा माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होके ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऐड कौन से वाले हो रहे हैं, ऑड पावर वाले, 1 4c1 ऐड होगा, ये भी 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये भी 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर है। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर प्लस होता तो ये वाले कैंसिल होते, ये वाले ऐड होते, लेकिन आपका क्या है, यहाँ पे माइनस है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, माइनस है तो माइनस है तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होके ऐड हो जाएगा, प्लस होके ऐड हो जाएगा, बाकी ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स देखिएगा, 4c1 a क्यूब b1, उसके बाद ये वाले टर्म्स भी आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस 4c3 a b क्यूब, यही तो होगा, 4c3 a b क्यूब। चलिए अब देखिए, 4c1 आपका कितना होता है, 4c1 आपका कितना होगा, 4 होगा, 4c3 आपका कितना होगा, 4c3 कितना होगा, ये भी 4 होगा। तो 4 आप बाहर ले लेंगे तो 4 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 2 × 4। अब यहाँ से देखिए, ए बी बाहर निकलेगा, ए बी दोनों में से बाहर निकलेगा, तो हमने यहाँ पे ए बी भी बाहर ले लिया। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या बचा, बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू √2, a इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू √2, यही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे, a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू √2 रख दीजिए। 8 टाइम्स √3 इंटू √2 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। मेरे हिसाब से ये आप सब समझ पा रहे हैं। इज इक्वल टू ये √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 8 √6, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई में है 40 √6, 40 √6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं थी क्वेश्चन में। a + b का होल पावर 4 माइनस a माइनस b का होल पावर 4 था। एक्सपेंशन लिखा हुआ है, माइनस करते वक्त क्या हो जाएगा, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे तो 2 टाइम्स ही आ जाएगा। और इसको आप जब इससे कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू √3 रख दीजिए, b इज इक्वल टू √2 रख दीजिए, आपका यही लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दिया 40 √6। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका ऐसा ही है, जो 11 नहीं समझे वो 12 में समझेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आप लोग बाकी इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वैसे ही जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। x + 1 का होल पावर 6 प्लस x - 1 का होल पावर 6। तो सबसे पहले हम लोग x + 1, हाँ आप लोग ये देखिएगा, जो आपको ये दिया रहता है ना, आप लोग इससे कंपेयर करिएगा, नहीं तो पता लगा इसको आप अलग कैलकुलेट कर रहे हैं और इसको अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 घंटे एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपसे √2 + 1 का होल पावर 6 प्लस √2 - 1 का होल पावर 6। जब आप यहाँ पे देखेंगे, जब x की जगह √2 रख देंगे तो आपका यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू इसमें आप √2 रख दीजिए बस, √2 + 1 का होल पावर 6, √2 + 1 का होल पावर 6 प्लस √2 - 1 का होल पावर 6। मेरे हिसाब से सबको विजुअलाइज हो रहा है। तो चलिए हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वहां पे x इज इक्वल टू √2 रख देंगे। वाह वाह, कितना इजी हो गया। देखिए x + 1 का होल पावर 6, जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका एक्सपेंशन जब करेंगे, पहला टर्म क्या आएगा, मेरे हिसाब से अब तो एक्सपेंशन सबको रट गया होगा, तो मैं लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 से 0 x की पावर 6। 1 का पावर लिखना जरूरी है क्या, 1 का पावर लिखना जरूरी है, लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे -1 है, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लस 6c1 x की पावर 5, 1 की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 4, 1 की पावर 2। ऐसे 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 आपका कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म बोल दीजिए 6c6 x की पावर 0, 1 का पावर 6, यही होगा। अब हम लोग लिख रहे हैं x - 1 का होल पावर 6, ये कितना हो जाएगा बोल दीजिए, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ -1 कर देना है। 6c0 x की पावर 6 -1 की पावर 0 प्लस 6c1 x की पावर 5 -1 की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 4 -1 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे हम लोग कहाँ तक जाएंगे, लास्ट टर्म पे जाएंगे, 6c6 x की पावर 0 -1 की पावर 6। अच्छा आप लोग यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, जहाँ पे -1 का पावर इवन आएगा वहाँ पे तो 1 हो जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे ऑड पावर आ रहा है, -1 की पावर 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, उसके सामने क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। विजुलाइज कीजिएगा आप, उसके सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इस बार हम इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, x + 1 का होल पावर 6 प्लस x - 1 का होल पावर 6। तो ऑड पावर के सामने जब माइनस हो जाएगा, जब आप उसको ऐड करेंगे तो वो टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कौन सा वाला, 0 2 4 6, यही तो बचेगा। मेरे हिसाब से सब विजुअलाइज कर ले रहे हैं, 0 2 4 6 यही बचेगा। तो x + 1 का होल पावर 6, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस x - 1 का होल पावर 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 से 0 x की पावर 6, 1 की पावर 0, चलिए लिख दे रहा हूं, प्लस 6 से 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 4, 1 का स्क्वायर। उसके बाद कौन सा आएगा, 6 से 4 x स्क्वायर, 1 का पावर 4। लास्ट टर्म आपका आ जाएगा 6 से 6 x की पावर 0, 1 का पावर 6। मेरे हिसाब से सब इसको समझ रहे हैं। तो x + 1 का होल पावर 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 6 से 0 आपका कितना होगा, 1 होगा, x की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 6 से 2 कितना होगा, 15 होगा, 6 से 2 आपका कितना होगा, 15 x की पावर 4। उसके बाद देखिए 6 से 4 कितना होगा, ये भी आपका 15 होगा, 15 x स्क्वायर।
उसके बाद वाला कितना हो जाएगा 6 से 6 कितना होगा 1, पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। ये आपका x+1 का होल पावर 6, ये आपका पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहीं पे लिखा हुआ है। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा x = √2 रख दीजिए। बस पुट x = √2। जब आप x = √2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। √2 का पावर 6 कितना होगा 8, मेरे हिसाब से सब समझ रहे हैं। √2 का पावर 6, √2 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 प्लस 15 टाइम्स इंटू, मैं लिख दे रहा हूँ 15 इंटू √2 का पावर 4 कितना होगा 4, बहुत बढ़िया। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, बहुत बढ़िया, प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 टाइम्स 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1, 30 प्लस 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 68, ये आपको हो जाएगा 69 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा 198। आपका यही आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया x+1 होल पावर 6। नहीं तो आप लोग बाकी इसको ऐड कीजिएगा, आप लोगों को यही मिलेगा। मेरे हिसाब से सबको विजुअलाइज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 हमने अभी ऐसा किया और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स में भी किया था। आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो कि थोड़ा अलग है। चलिए आप लोग 11 12 लिखिए, अब हम लोग 13 डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जब हम लोग बायनोमियल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कुछ स्पेशल केसेस पढ़ा था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं, वहाँ पे n+1 नहीं n पावर था। ये एक्सप्रेशन हो सकता है कुछ और रहा हो। तो हम ये जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे, इज डिवाइडेड बाय दिस wherever n is positive, divided by this leaves remainder 1, divided by 24 leaves remainder 2। अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है इस तरह के, तो हम लोग एक स्पेशल केस पढ़े थे जहां पे मैंने आप लोगों को 1 + x का होल पावर n और 1 - x का होल पावर 1 बताया था। 1 + x का होल पावर n आप लोगों को मैंने ये बताया था, और 1 - x का होल पावर n ये भी बताया था। ये आपके पावर में जो भी दिखे, 9 की पावर n, 7 की पावर n + 1, 8 की पावर n + 2, कुछ भी दिखे, आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। 1 + x का पावर होल n + 1 हो जाएगा। चलिए बोलिए 1 + x का पावर n कितना होता था, आप क्या लिखते थे, पहले n से 0 लिखते हैं, उसके बाद 1 की पावर में आपका कुछ भी होगा, कोई मतलब नहीं होता था, आपका यहीं से चलता था। x की पावर 0, nc1 x का पावर 1, nc2 x², ऐसे ऐसे आपका कहाँ तक जाता था, ncn x का पावर n। यही तो होता था आपका ncn x की पावर n। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1। ऐसे समझिए 1 2 3 ऐसे ऐसे n तक जा रहा है, और एक ये है n+1 होता था। तो जब आप इसको लिखेंगे 9 की पावर n+1 को, 9 की पावर n+1 को आप ऐसे लिखिए 1 + 8 का पावर n+1, 1 + 8 का होल पावर n+1, वही तो लिखा हुआ है। 1 + 8 कितना होगा 9, 9 की पावर n+1। अब 1 + x का होल पावर n है ये। अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, n+1 c0 8 का पावर 0, यही ऐसे ही तो चलेगा, प्लस n+1 c1 8 का पावर 1, प्लस n+1 c2 8², ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n+1 c n+1 8 के पावर n+1, यही तो होगा आपका। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा 9 के पावर n+1, ये आपका कितना होगा, n+1 से 0 कितना होगा 1, 8 के पावर 0 कितना होगा 1। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा टर्म आपका कितना हो जाएगा सॉल्व होने पर 1, क्यों, क्योंकि ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, तो कितना हो गया 1। n+1 c1 कितना होगा, n+1 c1 कितना होगा, n+1 और ये आपका 8 का पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 8² n+1 c2 8², इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, n+1 c3 8³ ऐसे 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 कहाँ तक जाएगा, n+1 c n+1 8 के पावर में n+1। अब और ध्यान से देखिए आप लोग 9 की पावर n+1, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा आपका। 1 + 8 के पावर n+1 आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लोगों को आता रहेगा, आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिखते हुए चले जाएंगे 1। अब आप लोगों को दिखना चाहिए ये कितना हो जाएगा, 8n + 8n + 8, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n+1 c2 8²
प्लस n+1 C3 8 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा आपका n+1 Cn+1 8 के पावर में n+1। अब आप लोग ध्यान से देखिए ये आपका 9 + 8n हो गया, कितना हो गया 9 + 8n हो गया, और यहाँ पे आपका -9 - 8n है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म आपका निपट जाएगा, 9 की पावर n+1 आपका ये वाला टर्म बचेगा। आप जब इसमें से 8² आपको कॉमन दिख रहा है, 8² आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 + 1 C2 9 + 1 C3 8, उसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ पे पावर 2 कम हो जाएगा 64 लैम्डा क्या होगा 64 से डिविजिबल होगा, बस वही कर रहे हैं हम लोग। तो 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1 + 8 का पावर n+1। अब आप लोग देखिए ये कितना हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8n + 9 8n + 9 प्लस 8 का स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये आपके जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 8² मैं कॉमन ले रहा हूँ 8²। जब मैं 8² कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा n+1 C2, यहाँ पे कितना बचेगा n+1 C3 8, क्यों? क्योंकि 8² कॉमन आ गया है। इसके बाद क्या आएगा 8 की पावर 4 होता, 8² कॉमन है तो कितना आएगा 8² मीन्स अब सब में से 2 पावर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि 8² हमने बाहर ले लिया है। तो लास्ट वाले टर्म के पास कितना बचेगा n+1 C n+1 8 का पावर n-1। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? 8 के पावर n-1 क्यों? क्योंकि पावर 2 कम हो जाएगा, -2 कर दिया, कितना हो गया 8 की पावर n-1। जब आप लोग अब इसको ऐड कर लीजिए 9 की पावर n+1 आपका ये आ गया है, 9 की पावर n+1 -8n -9। अब आप इसमें भी -8n -9 करेंगे तो आपका ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। 8n + 9 है, जब आप इसमें -8n -9 करेंगे तो ये टर्म हट जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8² ये कितना n+1 C2, उसके बाद कितना n+1 C3 8 प्लस डॉट 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 n+1 Cn+1 8 के पावर में n-1। तो अब आप लोग को क्या दिख रहा है 9 की पावर n+1 -8n -9 इज इक्वल टू 64 टाइम्स सम पॉजिटिव इंटीजर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर्स का सम क्या होगा इंटीजर होगा। तो 64 लैम्डा, ये आपका लैम्डा मान लीजिए, तो 64 लैम्डा हो गया ये 64 इंटू आपके ये सम पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 64 लैम्डा। तो ये 64 से डिविजिबल नहीं है, 64 से डिविजिबल है। आगे आप लोग इंटेलिजेंट हैं, 64 लैम्डा हो गया ये, तो हेंस इट इज डिविजिबल बाय 64। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिखे डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 3, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे 1 + x के फॉर्म में लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -8n -9 दिया था, तो यहाँ पे आपका 8n + 9 आ रहा था। जब हम इन दोनों को ऐड करते तो -8n -9 अपने आप निपट जाता, आपका यही बचता 9 की पावर n+1, जैसे कि इस केस में हुआ था, आपका बन गया। बस आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा। जैसे मैं यहीं पे स्टेप्स लिख रहा था तो मुझे पता था कि 8n + 9 बनेगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस करते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। 2 मिनट लगेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n 3 की पावर r NCR इज इक्वल टू 4 की पावर n। आप लोगों को ये प्रूव करना है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 + x का होल पावर n कितना होता है आप लोगों का NC0 कितना हो गया, ये 1 के पावर लिखना नहीं है, x की पावर 0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x², ऐसे ऐसे आपका ये कहाँ तक जाएगा NCN x के पावर n। अब आप लोग ऐसे यहाँ पे देखिए, आपका ये 4 का पावर n है, 4 के पावर n को आप लोग ऐसे लिखिए, इसको 1 + x के फॉर्म में लिखिए। 1 + x के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 + 3 का होल पावर n। जब आप 1 + 3 का होल पावर n लिखेंगे, अब आपका x इज इक्वल टू कितना हो गया है 3 हो गया है। इसमें x इज इक्वल टू जब आप 3 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा NC0 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1 प्लस NC2 3² प्लस डॉट 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 ऐसे कहाँ तक NCN 3 की पावर n।
आप लोगों को 1 + 3 का 4n आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, NC0 + NC1 + NC2 ऐसे ऐसे आपका कहाँ तक जा रहा है, NCN तक जा रहा है, ऐसे ऐसे आपका कहाँ तक जा रहा है, NCN तक जा रहा है। तो आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे। प्लस का मतलब क्या होता है आपका, सिग्मा के फॉर्म में लिखना है। जब आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा R = 0 to n NCR। पहले तो आप ये लिखेंगे, तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे सिग्मा R = 0 to n NCR। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 मीन्स जो जो यहाँ पे आ रहा है। तो आप इसको कैसे वेरी कराएंगे, आप लोगों को वेरी कराना आता होगा शायद, अगर नहीं आता है तो आप लोग समझ लीजिए, फिर से सुनिएगा। जो आपका ये प्लस लिखा होता है, अगर हमको इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ 4 की पावर n 1 + 3 का होल पावर n। अब आप लोग देखिएगा सिग्मा R = 0 to n का मतलब होता है, पहले आप R = 0 रखेंगे, फिर प्लस, R = 1 रखेंगे, फिर प्लस, R = 2 रखेंगे, फिर प्लस, ऐसे ऐसे कहाँ तक, R = n तक लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 ऐसे ऐसे कहाँ तक वेरी कर रहा है, n तक वेरी कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, NCR। क्यों, पहले मैं R = 0 लिखूंगा, फिर प्लस, R = 1 आएगा, R = 2 आएगा, ऐसे ही आपका कहाँ पे चल रहा है 3 की पावर R। क्यों, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 1 1 2 2 ऐसे ऐसे आपका n। तो कैसे वेरी कर रहा है, 1 + 3 का होल पावर n, सिग्मा R = 0 to n है ये आपका n NCR 3 की पावर R। आप लोगों को यही प्रूव करना था, 4 का पावर ये सिग्मा R = 0 to n 3 की पावर R NCR = 4 के पावर n। आप लोगों का वही लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे लिखिए या फिर आप लोग इसको ऐसे उल्टा लिख लीजिए, सिग्मा R = 0 to n NCR 3 की पावर R = 4 के पावर n। जब आप इसमें R = 0 रखेंगे, जब आप, चलिए मैं इसका आपको 2 टर्म लिख के दिखा रहा हूं। पहले आप R = 0 लिखिए, R = 0, तो आपका क्या मिलेगा, ये NC0 3 की पावर 0। आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, R = 1 रखिए, NC1 3 की पावर 1। अब R = 2 रखिए, NC2 3²। ऐसे ऐसे आपको प्लस लगाते हुए कहां तक जाना है, R = 0 से लेके n तक। तो अब आप n रख दीजिए R की जगह, NCN 3 की पावर n। इस वाले टर्म को आप कंपेयर कर लीजिए, आपका वही लिखा हुआ है, NC0 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1, NC2 3², ऐसे ऐसे NCN 3 की पावर n। मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 समझ गए हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है, अगर आप लोग बाइनोमियल कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी किसी चैप्टर में 11th 12th आपका कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। बाकी नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म और उसके बाद आता है अपना मिडिल टर्म। तो जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया था उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ये इसका डिस्कशन करना काफी जरूरी था, मैंने टाइम दिया, इसलिए टाइम दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी लेक्चर बड़ा हो गया है मुझे पता है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिडिल टर्म, फिर उसके बाद वही कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, आपके यही कुछ है। मल्टीनोमियल थ्योरम अपने उसमें इतना सिलेबस नहीं है, लेकिन जब हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे तो हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम को डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।